हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी स्टडी कैसे स्टार्ट करी बीपीएससी टीआरई 2.0 की और कैसे हमने प्रिपरेशन किया। बहुत दिनों से मैं चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी और इसका वजह ये है कि मैं पढ़ाई में लगी थी और मैं एक साथ पढ़ाई के साथ मैं कोई और अल्टरनेट काम नहीं कर पाती हूँ। कोई और काम को करते हुए कोई और काम कर सकती हूँ, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई और काम नहीं कर सकती हूँ। शुरू से ही ये मेरा आदत है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ाते आ रही हूँ, कोचिंग चलाती थी, लेकिन जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करी, अपनी जर्नी स्टार्ट करी पढ़ाई की, बीच में जब एग्ज़ाम आया, आप सोच रहे होंगे कि पहले क्यों नहीं हमने तैयारी किया। मेरा जो बीएड है वो 2022 में कंप्लीट हुआ और टीचिंग एग्ज़ाम के अलावा कोई और एग्ज़ाम मेरे माइंड में नहीं था, इसलिए मैं किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रही थी। और आपको पता है कि विदाउट बीएड किसी टीचिंग एग्ज़ाम में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो जब मेरा बीएड कंप्लीट हुआ उसके बाद हमने अपना टेट दिया और जो भी मेरे सामने टेट आया वो है, पहले आया था राजस्थान टेट तो उसको हमने दिया, वो भी मेरा क्वालिफाई हुआ। फिर हरियाणा टेट आया, उसको हमने दिया, वो भी क्वालिफाई हुआ। फिर सीटेट आया, उसको भी हमने दिया, वो भी क्वालिफाई हुआ। वन टाइम में ही सारे क्वालिफाई हुए, क्योंकि बेसिक मेरा ठीक ठाक है। पढ़ाती आ रही हूँ, 2016 से मैं पढ़ा रही हूँ, तो बेसिक ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बता रही हूँ कि इस चैनल पर मैं वीडियो इसलिए नहीं अपलोड कर रही थी क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करी बीपीएससी टीआरई 1 से, तब से मैं, क्योंकि सीटेट का भी मैं वीडियो अपलोड करी थी जब सीटेट था, तो सीटेट के बाद केवीएस आया था तो उसमें मैं एलिजिबल नहीं थी क्योंकि मेरा अभी सीटेट का रिजल्ट नहीं आया था। और जब मैं बीपीएससी की तैयारी करना शुरू की तो उस समय ओनली मैं प्राइमरी के लिए एलिजिबल थी, और प्राइमरी के लिए एलिजिबल थी तो मेरा जो सब्जेक्ट है, मतलब बैकग्राउंड है, वो साइंस का है, साइंस और मैथ्स। और उसमें प्राइमरी में जीके जीएस करना था, वो हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि आफ्टर 10th मैंने आर्ट्स पढ़ा ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो मैं सोची कैसे प्रिपरेशन करूँगी। हमारी फ्रेंड है, वो हमने मतलब उससे पूछा कि भाई कैसे हम तैयारी करें बताओ। तो हमारी जो दोस्त है वो बताई, वो तैयारी करते आ रही है पहले से और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है, तो उसको सब आइडिया था कि कैसे मतलब तैयारी करना है, कहाँ से पढ़ना है। तो सब कुछ हमको गाइड करी कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, जैसे जैसे वो बताई। मतलब वो भी बीपीएससी का हमारे साथ में प्रिपरेशन कर रही थी, तो वो हमें बताई कि ऐसे ऐसे करना है, जीके जीएस का यहाँ से ये बुक है, वैसे है। तो वैसे वैसे हमने किया तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो गई। हमने पूरा मेहनत किया, 2 महीना पूरा हमने पढ़ा। पढ़ाई के दौरान हमने कुछ नहीं किया, ओनली पढ़ाई, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई के साथ साथ ये भी कर रहे हैं, हमने सारे अपने काम को स्टॉप कर दिया था। जो भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम का काम था वो सब कुछ हमने स्टॉप कर दिया था, ठीक है। कोचिंग के अलावा और भी हमारे काम थे, उसको भी हमने बंद कर दिया था, ओनली हमने पढ़ाई करना शुरू किया। नो डाउट स्कोर भी अच्छा बना था, लेकिन बीएड को बाहर कर दिया गया था प्राइमरी से, तो फिर छोड़िए उसकी बात। सेकंड हम बात करेंगे, जब सेकंड जो बहाली आई बीपीएससी टीआरई 2.0 का, तो इसमें हमारा जो स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई था मैथ से, क्योंकि मेरा फिजिक्स ऑनर्स है तो मैथ से कम्बिनेशन बना था। तो इसका हमने प्रिपरेशन करना शुरू किया मैथ्स का। 6 to 8 में भी हमने मैथ साइंस अप्लाई किया था, लेकिन मेरा फोकस ओनली 9 to 10 था। 9 to 10 पे हमने पूरा फोकस किया और इस बार हमने सोचा था किसी भी तरह से हम सिलेक्शन ले लेना है और हमें मतलब किसी भी तरीके से, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, हमें जितना घंटे पढ़ना पड़े, लेकिन हमें प्रिपरेशन करनी है, इतनी अच्छे से करनी है कि मतलब अच्छा स्कोर करना है। जो भी जनरल बॉयज़ का कटअप होता है वो पार करना है, ये सोच कर कि हम अपने माइंड में, ये नहीं कि हम गर्ल्स हैं तो गर्ल्स का कटअप पार हो जाए, नहीं। जितना भी आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उसके हिसाब से आप अपने आप को 10 से 15 नंबर कट ऑफ जितना भी हो सकता है एक्सपेक्टेशन, उसे अपने को 10, 15, 20 नंबर आगे लेकर चलो, तभी आप अपनी मतलब कैटेगरी में कट ऑफ पार कर पाओगे, ठीक है। तो जनरल बॉयज़ का कट ऑफ मैं हमेशा पार करने की कोशिश हर एग्ज़ाम में, मतलब हर एग्ज़ाम क्या, हमारे लाइफ में 2 ही एग्ज़ाम हमने दिया ही, एक बीपीएससी टीआरई 1 और ये टीआरई 2.0, यही 2 हमने दिया। इससे पहले कोई हमने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ही नहीं किया था, कोई एग्ज़ाम हमने दिया ही नहीं था, ठीक है। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, टेट छोड़ करके 3 टेट हमने दिया था बस, उसके बाद टीआरई 1 दिया था, तो उसमें भी जनरल बॉयज़ का जो कटअप था वही मेरा मार्क्स था, उतना ही एग्जैक्ट उतना ही मेरा मार्क्स था जो जनरल बॉयज़ का कटअप था टीआरई 1 में। टीआरई 2 की अभी हम नहीं बता सकते हैं कि क्या कटअप होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे चैनल पे लोग बता रहे हैं, आप तो सुने ही होंगे, देखे ही होंगे। लेकिन हाँ, मार्क्स की अगर हम बात करें तो मार्क्स अभी बताने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कि प्रोविजनल आंसर की 1 आया, फिर 2 आया, उसमें मार्क्स रिड्यूस हो जा रहे हैं, फिर फाइनल आंसर की आएगा। तो हम फाइनली आप लोगों को बताएंगे कितना आएगा, मेरा मार्क्स कितना बन रहा है। हाँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर बता रही हूँ कि जो भी कटअप होगा, ठीक है, वो मेरा कटअप से अबव होगा मार्क्स, ठीक है।
हमने तैयारी कैसे करी ये इंपॉर्टेंट है, ये बताना, ठीक है, कि हमने तैयारी कैसे करी। सिलेक्शन जब होगा वो भी मैं बताऊंगी, कितना मेरा मार्क्स बना वो भी मैं बताऊंगी, सब बताऊंगी, ठीक है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है कि तैयारी हमने कैसे करी, उससे कुछ आप लोगों को आइडिया मिल सके तैयारी करने के लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 कॉपी है, ठीक है, ये 3 बाइंडिंग कॉपी है और ये तीनों कॉपी में मैथ्स है। मैथ्स क्योंकि मेरा मैथ्स रहा है तो मैं मैथ्स के ही लिए आपको बता सकती हूँ, ठीक है। 80 नंबर का मैथ्स था 9th-10th के पेपर में, आप सभी को पता है। 40 मार्क्स के लिए हमने कुछ नहीं किया, जो हमने TRE 1 में GK GS पढ़ा था बस वही, उसके लिए हमने कुछ नहीं किया है। 40 मार्क्स के लिए हमने रिवीजन तक नहीं किया, ठीक है। बट ये गलती आप मत करना, हमने रिवीजन इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। ओनली 25 दिन हम पढ़े थे मैथ्स, 25 दिन 25 डेज़ में ओनली मैंने मैथ्स पढ़ा था। और मैथ्स में आपको बता दूं कि मतलब प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह चैनल से हमने पढ़ाई किया था, वहाँ से हमने उनका कोर्स बाय किया था। अमरजीत सर उसमें जो पढ़ाते थे मैथ्स, बस वही मैथ्स हम पढ़े थे, उन्हीं से पढ़े थे। बाकी और भी टीचर पढ़ा रहे थे बट उन लोगों का हम वीडियो नहीं देख पाए थे, टाइम नहीं था तो। और उनका पूरा एक वीडियो हम देखे और हर एक वीडियो को मैं देखती थी और इस तरीके से मैं अपना नोट्स तैयार करती थी। पूरा का पूरा नोट्स मैं बनाई थी। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इतना टाइम कहाँ था नोट्स बनाने के लिए। देखो, आपके पास नहीं टाइम है तो आप इस तरीके से नोट्स बनाओ मत, अपना टाइम मत आप वेस्ट करो। लेकिन मेरे पास टाइम था तो 25 दिन ही टाइम था, बट मेरे लिए काफ़ी था 25 दिन भी, क्योंकि मैं पूरा का पूरा मैं बता रही हूँ ना 100% अपना टाइम पढ़ाई पर ही दिया, किसी और चीज़ पर नहीं। 6 घंटा सोना, 6 घंटे से मैं कम नहीं सोती हूँ, ठीक है। 6 घंटे मैं सोती थी। अब बाकी नहाने धोने, ध्यान करने, मेडिटेशन करने, ये सब में मेरा टाइम ज़्यादा था और पूरा का पूरा टाइम पढ़ाई पे इसके अलावा, ठीक है। मतलब आप सोच लो कितने घंटे स्टडी होती होगी, तो इतना टाइम तो मुझे मिल ही जाता था कि मैं ऐसे पढ़ाई कर सकूं, ठीक है। मतलब पूरा फेयर के फॉर्म में हमने पढ़ाई किया, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ाई किया। ये 3 कॉपी हमारा पूरा भर गया था, क्योंकि सर का लगभग 101 वीडियो अभी भी चैनल पर दिख रहा होगा, मतलब वहाँ पर उनके एप्लीकेशन पर दिख रहा होगा वो सारे वीडियो। इसके बाद जो प्रैक्टिस वीडियो है वो भी हमने देखा, प्रैक्टिस के लिए भी हमने बैच खरीदा था। उनका यूट्यूब पर जो वीडियो वो अपलोड किए थे वो भी हमने देखा। मतलब उनका वीडियो एक भी हमने कहीं से नहीं छोड़ा, वो जहाँ भी पढ़ाया वो पूरा का पूरा वो एप्लीकेशन में पढ़ा है, वो मतलब पेड बैच जो था, और वो प्रैक्टिस बैच में पढ़ा है वो भी हमने पढ़ा, वो चैनल पे पढ़ाए थे वहाँ भी हमने पढ़ा। कोई वीडियो हमने नहीं छोड़ा, बस अमरजीत सर को हमने फॉलो किया। देखो, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप भी अमरजीत सर को फॉलो करो, कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी का भी, किसी टीचर्स का। लेकिन हाँ, जो टीचर्स दिल से पढ़ाए हैं, उनके पढ़ाने से मुझे फ़ायदा हुआ है, मुझे बेनिफिट हुआ है, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। क्यों नहीं बता सकती हूँ, मुझे बेनिफिट हुआ है तो। आपको जो भी टीचर अच्छे लगते हैं, जिनका भी पढ़ाई आपको समझ में आता है, उनको आप फॉलो कीजिए। आप किसी के कहने पे किसी टीचर को फॉलो मत कीजिए। आपको जिस टीचर से समझ में आता है, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, मेरे बताने का पर्पस एक ही है कि मतलब एक टीचर को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक फॉलो करो। कहने का मतलब ये है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने उनका एक भी वीडियो कहीं से नहीं छोड़ा। क्यों? कि आप इससे ये समझो कि आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, उनको आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक फॉलो करो, ठीक है। मतलब वो जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे उसे विश्वास करके। जब तक आप अपने गुरु पर विश्वास नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। विश्वास तो करना पड़ेगा आपको ना, कहीं पर भी। तो इसलिए आप खुद पर विश्वास करो और जो आपको पढ़ा रहे हैं उन पर आप विश्वास करो। 2 चीज़ हो गया। और तीसरा, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, उस पर विश्वास रखो कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर इन 3 चीज़ों पर आप विश्वास कर रहे हो ना, तो ज़रूर आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। क्योंकि जब हम रास्ते में चढ़ते हैं और मतलब चलते समय क्या होता है ना कि हमारे मन में डाउट आने लगता है कि ये सही रास्ता है कि नहीं है, फिर हम बैक होंगे, फिर राइट जाएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे, हम भटक जाएंगे। इसलिए विश्वास होना चाहिए। अब बात आती है कि हमने रिवीजन कैसे किया। ये तो हो गया कि हमने एक बार वीडियो को देखा और क्वेश्चन सोल्यूशन करते गए, कॉन्सेप्ट देखते गए, बनाते गए, सॉल्व करते गए, और इस तरीके से केवल एक बार पढ़ने से तो होगा नहीं। रिवीजन हमने कैसे किया, तो बस इसको हमने एक टॉपिक, जैसे ट्रिगो हो गया, ट्रिगो हमने उठाया और ट्रिगो में जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी फॉर्मूले थे, उसको हमने एक कॉपी लिया था रफ टाइप में। उस कॉपी पर हमने नोट डाउन किया सारे फॉर्मूले, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिस क्वेश्चन में ही सर ने बता दिया था कॉन्सेप्ट, उस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ट्रिगो, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, जितने भी टॉपिक थे एक एक सारे, यानी एक कॉपी को एक दिन में हमने रिवीजन किया था।
3 दिन में तीनों कॉपी का हमने रिवीजन कर लिया। अब जो हमारे पास एक कॉपी था जिसमें हमने ये सभी कॉपी से निचोड़ निकाल करके रखा था, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़ा इंपॉर्टेंट थे उसको हमने रखा था, और फॉर्मूले वगैरह उसको हमने उसमें नोट डाउन किया था रिवीजन के टाइम में। वही मेरा रिवीजन का तरीका था जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आपको जैसे करना हो मतलब रिवीजन वैसे आप कर सकते हो। तो उसके बाद 2 दिन जब टाइम बचे थे तो उसी कॉपी को हम, ये कॉपी यहाँ पर है नहीं तो मैं आपको दिखाती हूँ, कॉपी घर पे है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैथ्स में रिवीजन करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि रिवीजन कैसे करें मैथ्स में। तो मैथ्स का रिवीजन हमने बस यही किया कि फार्मूला हमारा पूरा का पूरा याद हो, क्योंकि फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर एग्जाम में मैथ्स हमें बनाने के तरीके मालूम है, फार्मूले ही नहीं पता है तो हम कैसे बना पाएंगे। तो इसलिए उस सारे फार्मूले को हमने पूरा अच्छे से बार बार देखा। ऐसे तो क्वेश्चन बनाते बनाते फार्मूले याद हो गए, बाकी कुछ फार्मूले जो तो बार बार देखे याद हो गया, ठीक है। उसके बाद एग्जाम सेंटर पर भी कॉपी लेकर गए थे, टाइम तो नहीं मिलता है बट फिर भी मैं लेकर चली गई थी कि ठीक है मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं ठीक है, बस ऐसे होता है ना कि रख लिए थे। लेकिन आप सबको पता है कि जब टाइम चेंज हो गया तो हमारे पास बहुत सारे टाइम बच गए थे, तो उस टाइम में हम क्या करते, बोर होते, तो उससे बेटर है कि वो अपना अपना देख रहे थे कॉपी। एक बार फिर से वो पूरे कॉपी को, मतलब पूरा कॉपी नहीं भरा था, आधा कॉपी था, तो पूरे कॉन्सेप्ट जितने थे उसको हमने देख लिया। एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो क्वेश्चन फॉर्मूले की वजह से नहीं बनने वाले थे, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे क्वेश्चन हमसे बन गए। 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझसे नहीं बन रहे थे, मतलब कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा था, तरीका मालूम था लेकिन फिर भी कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा था, आंसर नहीं आ रहा था। एक बार से दूसरी बार ट्राई करने का मतलब आपको पता ही है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम था। ऑलरेडी 15 मिनट टाइम थोड़ा सा हम लोगों के मतलब जो सेंटर था वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम कर दिए थे जो सेंटर वाले थे, क्योंकि वो 2:30 बजे कॉपी दिए थे। हो सकता है आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा, बहुत से स्टूडेंट बता रहे थे कि ऐसा हुआ है हमारे सेंटर पे भी। तो 2:30 बजे मिला था, 2:30 बजे ही एग्जैक्ट मतलब एग्जाम का टाइम था, 2:30 बजे मिला। उसी में OMR शीट भरो, सब कुछ उसी में करो, प्रोसेस 15 मिनट टाइम उसमें चला गया था। और एक तो मैथ था, मैथ पेपर, तो मैथ्स में तो ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी उसमें किसी भी तरह करना था, जिसकी वजह से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए। जब हमने घर पे आकर के आंसर की मिलाया तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो थोड़ा सा मुझे दुख हुआ कि इतना हमने मेहनत किया मैथ्स के ऊपर ही, बाकी और सब्जेक्ट को हमने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन इसमें इतने छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे मिस्टेक हो गए जो मुझे, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब 9-10 का भी बच्चा वो बना सकता है क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो नहीं आते थे, लेकिन उसमें पता ना कैसे कैसे मिस्टेक हो गया, गलत हो गए, ठीक है, आंसर गलत लग गए थे। घर आकर देखे तो हम देख रहे हैं कि ये तो हमने गलत कर दिया, खुद ही समझ में आ रहा है कि हमने गलत किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए, जो होने वाला होता है वो तो होता ही है, लेकिन खैर बात यहाँ पर ये नहीं थी केवल सिलेक्शन, मेरे माइंड में केवल सिलेक्शन नहीं था। सिलेक्शन के अलावा हम ये टारगेट बनाए थे कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है फर्स्ट ऑप्शन, वो डिस्ट्रिक्ट भी मेरा हो जाए। इसके लिए हमने बहुत मेहनत किया था, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ और मैं अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मतलब फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं फैमिली के साथ ही रहूँ, ठीक है, दूर जाना नहीं चाहती हूँ। इस वजह से मैंने मतलब बहुत ज़्यादा, जितना मेरे अंदर दम था, ताकत था, उसको पूरा हमने लगा दिया। अपनी तरफ से हमने कोई कसर ही नहीं छोड़ा था, ठीक है। एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जितना मेरे पास टाइम था, मैं बता तो रही हूँ कि 24 घंटे में से नहाने खाने और ध्यान करने और 6 घंटे सोने, इसके अलावा पूरा का पूरा मेरा पढ़ाई में जाता था और कहीं नहीं। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया, ये सब सोशल मीडिया बाकी सबसे मैं संन्यास ले ली थी, कुछ भी नहीं मैं देखती थी पढ़ाई के अलावा, मतलब बस पढ़ना। लेकिन उसके बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो जाए, आप बताइए आपको कैसा लगेगा। थोड़ा बुरा फील हुआ मेरे को, ऐसा नहीं, लेकिन चलो सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, दुख नहीं होगा। सिलेक्शन तो हो जाएगा, ये तो मुझे पूरा विश्वास है। जो भी कट ऑफ होगा, कट ऑफ से अबव हमारा नंबर होगा। हाँ, जो फाइनल नंबर होगा, जो फाइनल आंसर क्या आएगा, OMR शीट आएगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, वो आप लोग देख लेंगे। मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहूँगी, अगर आपका मैथ और साइंस बैकग्राउंड है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को मेरे तरफ से हेल्प मिल सकता है। अदर सब्जेक्ट आर्ट्स वगैरह होगा, लेक्चर होगा आपका, या कोई और भी सब्जेक्ट होगा, तो हो सकता है कि मैं आपका हेल्प ना कर पाऊँ। लेकिन अगर थोड़ी सी भी आपको लग रही होगी कि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है, तो आप
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए। और अपनी प्रिपरेशन आप जारी रखिए, अपनी मेहनत करती रहिए, आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उसके लिए अभी से रेडी हो जाइए, अभी से आप तैयारी में लग जाइए। नेक्स्ट मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। अभी मैंने माइंडसेट नहीं किया है, लेकिन मैं जब माइंडसेट कर लूँगी कि किस एग्ज़ाम की मैं तैयारी करने वाली हूँ तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू सो मच।